चलिए बेटा देखिएगा अब आप, बहुत ही अच्छी गणित, इंपॉर्टेंट गणित, हमारे जीवन से जुड़ी हुई, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई गणित पढ़ रहे हैं हम। और असली गणित यही है बेटा, यही असली गणित है, लाभ हानि वाली गणित, प्रॉफिट और लॉस वाली गणित। क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे काम करती है, इसी पे टिकी हुई है। क्योंकि जहां लाभ होता है वहां जोड़ होता है, जहां हानि होती है वहां घटाव हो जाता है। तो लाभ हानि वाली गणित को जरूर देखें, सीखें। क्वेश्चन, राम ने कुछ गुण, राम ने कुछ गुण, राम ने कुछ गुण 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का खरीदा। राम ने कुछ गुण 100 रुपए का खरीदा तथा 150 रुपए का बेच दिया, तथा 150 रुपए में बेच दिया, 150 रुपए में बेच दिया। बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखो भैया, बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। कितने में खरीदा उसने? 100 रुपए में खरीदा। तो खरीदने वाली कीमत को हम क्या कहते हैं? खरीदने वाली कीमत कहलाती है क्रय मूल्य। क्या कहलाती है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी खरीदना। कितने रुपए में खरीदा भैया? 100 रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य 100 रुपए। बेचा कितने में? 150 में। तो लिखो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होगा बेटा 150 रुपया। 150 रुपये विक्रय मूल्य हुआ। अब हमें निकालना है लाभ। क्यों लाभ होगा, क्या हानि होगा? लाभ होगा। लाभ क्यों होगा बताओ? क्योंकि देखो, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा। क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर लिखो, विक्रय मूल्य कितना बेटा? 150 माइनस 100, तो लाभ कितना आ गया? 50 रुपए का लाभ हुआ। अब हमने लाभ निकाला। कितना लाभ निकला भैया हमारा लाभ हुआ 50 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 50 रुपए का हमें लाभ हो गया, अच्छी बात है। अब हमें लाभ प्रतिशत भी तो निकालना बेटा। सूत्र से, यहां लिखेंगे सूत्र से लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या? बताओ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। गुणित में कितना? 100। ये लिखो, लाभ बराबर, सॉरी, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना हुआ? 50 रुपए का। कितने पे हुआ? 100 रुपए पे हुआ। गुणित में 100 से 100 कट गया,
तो लाभ प्रतिशत कितना आया बेटा? 50%। 50%। तो लाभ प्रतिशत निकल गया हमारा 50% हमारा लाभ प्रतिशत है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप उतार लीजिए। अगला सवाल मैं लिख देता हूं आपको, देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा वो आप। राम ने एक गाय 450 रुपए में खरीदी। राम ने एक गाय 450 रुपए, 450 रुपए में राम ने एक गाय 450 रुपए की खरीदी। 450 रुपए की खरीदी, है ना। 450 की गाय खरीदी तथा 380 रुपए की बेची, तथा उसे 380 रुपए में बेची, 380 रुपए में बेची, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कितनी हानि हुई? हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब हानि प्रतिशत हमें निकालना है। देखिए भैया, क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य आपका कितना है? बताओ, कितने में गाय खरीदी थी हमने? 450। हमने गाय कितने में खरीदी थी? 450। हाँ, देखिएगा आप, गाय हमने खरीदी 450 रुपए में। 450 रुपए में गाय खरीदी और बेची कितने में? 380 में। तो ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो हानि होता कि लाभ होता? देखो, ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो हमें हानि हुई। तो क्रय मूल्य में से घटा दो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से घटा दो विक्रय मूल्य को घटा देंगे, है ना। तो हानि आ जाएगी आपकी, क्या कितने रुपए की हानि हुई? हानि बराबर हो जाएगा बेटा, क्रय मूल्य कितना था? बोले 450 था, हानि 380, तो घटा देंगे तो ये 0, और 15 में से 8 गया तो 7, इसने इसको 1 दे दिया, 3 में से 3 गया 0, 70 रुपए की हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हो गई? 70 रुपए का नुकसान हो गया भैया। 70 रुपए कम में बेच दी हमने। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत, है ना। हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र किसको याद है? सेम वही सूत्र है, बस लाभ की जगह हानि लिख दो। सूत्र की जगह जहां लाभ लिखा था वहां पे हानि आ जाएगा, है ना। हानि हो या लाभ, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा आपका, हानि कितने की? बोले 70 रुपए की। कितने रुपए पे हुई? क्रय मूल्य था 450 रुपया, गुणा में कितना? गुणा में 100। ये 0 से ये 0 कट गई। अब क्या करेंगे? अब 5 से काट दो, 5 नाम 72, 5 दूनी 10, 5 नाम 72, 5 दूनी 10। तो हानि हो जाएगी आपकी, हानि प्रतिशत 7 दूनी 14, 140/9। तो 140/9, तो 140 में 9 का गुणा भाग लगा दो, 9 एकम 9, बचेंगे 5, 9 पंजे 45, पॉइंट 9 पंजे 45, तो 5, तो 9 पंजे 45, 15.55%। उत्तर क्या आएगा आपका? उत्तर आएगा 15.55%। 15 चौक 60,
हाँ, 15.55%, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न है, राम ने 120 रुपए की साइकिल खरीदी। उतार लो आराम से। लिखो, राम ने 120 रुपए की साइकिल खरीदकर 135 रुपए में बेच दी। राम ने 120 रुपए में साइकिल खरीदकर 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 135 रुपए में बेच दी। 135 रुपए में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, वेरी सिंपल, बहुत सरल। देखो भैया, हमने चीज कम में खरीदी और ज्यादा में बेची। कितने में खरीदी हमने खरीदी थी 120 रुपए में, बेची कितने में? 135 रुपए में। कम में खरीदी ज्यादा में बेची, तो कम में खरीदकर ज्यादा में बेची तो हमें लाभ होगा क्या हानि होगा? तो कम में खरीदी ज्यादा में बेची तो हमें लाभ होना चाहिए, है ना, हानि थोड़ी होगा, लाभ होगा के, क्योंकि ज्यादा में बेची ना हमने। तो लाभ होगा हमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, बताओ? विक्रय मूल्य है हमारा 135। बेचने वाली कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं, खरीदने वाली कीमत को एक क्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ कितना हुआ बताओ? 5 का 5, 3 में से 2 गया 1, 15 रुपए का हमें लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 15 रुपए का। अब हमें निकालना है, क्या निकालना हमें? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिएगा आप सूत्र से भैया, अगर आपको सूत्र याद है तो सवाल बहुत सरल है, और सूत्र याद नहीं है तो सवाल बहुत कठिन है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ? 15 रुपए का हुआ। क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 120 था, गुणित में 100, 0 से 0 गया। अब 5 से काटो, नहीं 5 से नहीं, 3 से। 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो लाभ प्रतिशत पचम का 5 में 5 का गुणा करो, 25 बटे 2। 25 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%। 12.5% का हमको लाभ हुआ। 12.5% का हमको लाभ हुआ। बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न लिखो। उतार लो इसको, व्यवस्थित उतारो। अगला प्रश्न लिखेंगे आप, यदि कोई दुकानदार एक रेडियो 440 रुपए में
खरीद कर 440 रुपए में, 440 रुपए में खरीद कर, 440 रुपए में खरीद कर 484 रुपए में बेच दे, बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। वेरी सिंपल, देखिएगा अब आप, संख्या ऐसे बदल गई है ना। कितने में खरीदा हमने? 440 में खरीदा है ना। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 440 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 484 रुपये। ठीक है। अब लाभ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कम में खरीदा ज्यादा में बेचा। अब कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो देख लेते हैं कितना लाभ हुआ। 484 में से घटा दो 484 में से घटा दो 440, तो बचेंगे कितने? 4 के 4, 8 में से 4 गया तो फिर 4, 44 रुपए बचे। कितने रुपए बचे? 44, 44 रुपए बचे। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं हम। लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं भैया, देखिएगा ध्यान से। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। देखो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का? 44 रुपए का। कितने रुपए पे हुआ? 440। हमेशा लाभ हो या हानि क्रय मूल्य पर ही होता है। 44 से काटो, 0 से 0 कट गया, 44 से 44 एक बार कट गया, और लाभ प्रतिशत कितना आया बताओ? 10। कितना आया? 10% का हमें लाभ हुआ। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सवाल हमने आपको कराया। किसको समझ में नहीं आया? नहीं उतारे हो? कौन कौन नहीं उतारे हैं? तो तुम याद करो, जो याद करना है वो याद करके सुनाओ मुझे। अभी जिसके पास कॉपी नहीं है वो याद करके सुनाएगा। चलो अगला प्रश्न। हरी ने एक बेल 480 रुपए में खरीदा, वह उसे कितने में बेचेगी? 12% का लाभ हो। देखो भैया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारे पास हैं। हमारे पास सवालों का खजाना है। अब हम खजाना, पिटारा है, पिटारा सवालों का पिटारा है। हम धीरे धीरे पिटारा खोलते जाएंगे, आपको सवाल दिखाते जाएंगे, करते जाएंगे। चलो लिखो। हरी ने एक बैल खरीदा। क्या खरीदा? बैल खरीदा। हरी ने एक बैल 480 रुपए में खरीदा। 480 रुपए में 480 रुपए में खरीदा। 480 रुपए में खरीदा भैया हरी ने। अच्छी बात है, खरीदा तो। वह उसे कितने में बेचे? वह उसे कितने में बेचे? कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो। 12% का लाभ हो। हमें कितना लाभ लेना है? हमें 12% का लाभ लेना है।
100 रुपए पे 12 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए। कितने रुपए पे? 100 रुपए पे 12 रुपए। 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 तो 20 रुपए पे कितने? 20 रुपए पे कितने ज्यादा? 20 रुपए पे 3। 20 रुपए पे 3। 40 पे 6। 60 पे 9। इसने बता दिया, छोटी सी बच्ची ने। देख 100 पे 20 पे कितने? 3। 60 पे सॉरी 20 पे 3 और 40 पे और 60 पे 9 और 80 पे 12 चलो 2 मिनट रुको। अपने को 12 के 4 हिस्से करना है। 4 तिया 12। 20 पे हम 60 लेते हैं। 20 रुपए पे कितने रुपए लेते हैं? 20 पे हम लेते हैं 3 रुपए। तो 20 रुपए पे 20 पंजे 100। तो तीनों पंजे 15 हजार हो जाएंगे। तो 12 के 2 छंग 12 पॉइंट मुक्त रहेगा सही। ये ऐसे नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको करना ही पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं होगा ये। क्रय मूल्य कितना है? 480 है ना। ये हटा दो, करना पड़ेगा इसको। मैं सोच रहा था कि ऐसे हो जाएगा, मौखिक नहीं होगा ये। लिखो बेटा, क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 480 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 480 रुपए, है ना। 480 रुपए में खरीदा। अब हमें इसको बेचना है 12% का लाभ लेकर। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य, तो पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 12%। क्रय मूल्य का 12%। तो लाभ बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना? 480 का की जगह गुना 12/100। 0 0 गया। फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका? लाभ बराबर 48 का पारा 6 बार बोलेंगे। 48 तो 6 6 8 6 8 48 का 8 है ना। 80 लगा 4, 6 चौक 24 और 4 28। 28/5 28/5 28/5। 28 में 5 का भाग लगा दो। 288 में 5 का भाग लगाओ। 288 में 5 का भाग लगाएंगे तो लाभ आ जाएगा आपका। लाभ हो जाएगा बेटा 55 का 25। 80 लगा 3, 5 7 35, 5 7 55 का 25, 25 ने 3 तो 5 7 35, 35 36 37 38 दशमलव 5 छंग 30, 57.6 57.60 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा बेटा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ? क्रय मूल्य कितना था? 480। उसमें जोड़ दो 57 रुपए 60 पैसे। तो ये हो जाएगा आपका 60। तो ये दशमलव 7 का 7 7 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 और ये हो गया 4। 437 रुपए 60 पैसे। कितने रुपए? ये आपका क्या है? ये आपका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है 437 रुपए 60 पैसे। मैं उत्तर मिला लेता हूं 437 रुपए 437, अरे सॉरी
गलत है, हासिल तो जोड़ा ही नहीं। 13 का 3, हासिल लगा 1, 1 और 4 5, 537 रुपये 60 पैसे आएंगे। बिल्कुल सही जवाब, अपन पास हो गए, है ना। चलो अगला सवाल करेंगे इसी क्रम में। अगला सवाल देखिएगा अब आप। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है अगला सवाल? राम ने 500 रुपये में खरीदी गाय को 15% लाभ पर बेची। राम बहुत खरीदता है और बेचता है। जब देखो, जब राम ने 500 रुपये में गाय खरीदी, 500 रुपये में गाय खरीदी, कितने में खरीदी गाय? 500 रुपये में खरीदी। देखो दिखाई दे रहा है, इसमें दिख रहा है साफ, कोई कट तो नहीं रहा इसमें से। चलो, राम ने 500 रुपये में गाय खरीदी तथा उसे 15% लाभ पर बेच दी। तथा गाय खरीदी तथा 15% लाभ पर, 15% लाभ पर शाम को बेची। है? अच्छा, वही तो मालूम पड़ जाना मेरे अंदर। फिर राम भी नहीं आ रहा होगा। बस वो दिख रहा है। हाँ, तो इसलिए तो मैं पूछ रहा था। अब दिख रहा है? लाभ पर बेची तो लाभ पर बेची तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भैया, गाय हमने कितने में खरीदी? गाय हमने कितने में खरीदी बताओ? 500 में खरीदी। वेरी गुड। तो क्रय मूल्य जो है वो आपका है कितना? क्रय मूल्य 500 रुपये। अब निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 15%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना? बोले 500 प्लस, बोले 500 का कितना? 15%। नीचे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, और इस तरीके से ये 500 प्लस 15 5 75, बोले तो 575 रुपये उत्तर आ गए ना। ये हमने आपको क्या निकाल के दिखाया भैया? ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो 575 हमारा उत्तर सही है, बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही, हम पास हो गए। देखो, तो ये सवाल मैंने आपको इम्पोर्टेंट सवाल कराए। किसको समझ में नहीं आए बता सकता है कि सर हमें समझ में नहीं आए। अच्छे सवाल थे, है ना? परी इसको लॉक करना, लॉक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।